नमस्कार दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सभी का प्रैक्टिकली योर्स के एक बिल्कुल ही नई वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करेंगे फैट लॉस या वेट लॉस के उन मिथ्स के बारे में जो कि बहुत ही कॉमन है। और इनमें से कुछ मिथ्स ऐसे हैं जो या तो हमारे जिम ट्रेनर्स हमें बताते हैं या तो कभी कभी हम खुद ही अज्यूम कर लेते हैं। तो इसमें से एक एक मिथ या मिस्टेक अगर आप करते रहेंगे तो वो आपकी सेहत पर बहुत बुरा असर डाल सकती है। इसलिए ये वीडियो पूरा देखिएगा और इन सारी चीज़ों का ध्यान रखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। मिथ नंबर 1, ड्रिंक लेस वाटर। तो कुछ जिम ट्रेनर्स और कोचेस ऐसे होते हैं जो हमें बताते हैं कि अगर आपको फैट लूज करना है तो आपको पानी कम पीना है। अब इसके पीछे का रीज़न वो ये बताते हैं कि अगर आपकी बॉडी में फैट ज़्यादा है या फिर अगर आप थोड़े से मोटे हो, फैट्स की वजह से आपकी बॉडी में वाटर रिटेंशन हो जाएगा। अब ये चीज़ कुछ हद तक सही है, फैट्स बॉडी में वाटर रिटेंशन तो ज़रूर करता है, लेकिन इतना नहीं करता कि उससे आपका वेट बढ़ जाए और आप मोटे लगें। बल्कि पानी तो आप जितना चाहें उतना पी सकते हैं। पानी में 0 कैलोरीज होती हैं। पानी ज़्यादा पी लेने से आप कभी भी मोटे नहीं हो सकते, बल्कि पानी तो हमें पीना ही चाहिए। पानी हमारी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करता है। बल्कि फैट लॉस के लिए अगर आप ठंडा पानी पिए तो वो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है। अब इसके पीछे की साइंस ये है कि हमारी बॉडी को एक स्पेसिफिक टेम्परेचर मेंटेन करके रखना होता है, ना उससे ज़्यादा ना उससे कम। तो अगर हम ठंडा पानी पी लेते हैं हमारी बॉडी में एक टेम्परेचर इम्बैलेंस हो जाता है, जिसे फिर बॉडी को ठीक करने के लिए कुछ एक्स्ट्रा काम करना पड़ता है, जिसमें कुछ एक्स्ट्रा कैलोरीज बर्न होती हैं। तो उससे आपकी बॉडी में फैट ज़्यादा बर्न होता है। मिथ नंबर 2, ओनली कार्डियो विल मेक यू थिन। यहाँ कार्डियो से मेरा मतलब है ट्रेडमिल, क्रॉस ट्रेनर या फिर बाइसाइकिल या फिर सिंपल रनिंग। अब ये बात भी सिर्फ आधी सच है। कार्डियो करने से आप पतले तो हो जाएंगे, लेकिन अगर आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग या रेजिस्टेंस ट्रेनिंग नहीं करेंगे तो आप वीक भी हो जाएंगे। क्योंकि जब आप कार्डियो करेंगे आपका फैट लॉस होगा, तो जहाँ से भी आपका फैट लॉस होगा, सपोज अगर आपका हाथ से फैट लॉस हो और आपके हाथ में बहुत सारा फैट था, तो बिना रेजिस्टेंस ट्रेनिंग के जो स्किन होगी वो लटक जाएगी और फिर वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगेगी। फैट लॉस में भी कार्डियो के साथ साथ आपको स्ट्रेंथ ट्रेनिंग भी करनी होती है। ये तो रही एक बात। दूसरी बात ये कि कार्डियो भी हमें बहुत देर तक नहीं करना चाहिए। अगर आपको भागना है तो आप पार्क में जाके भागिए। फ्लैट सरफेसेस ज्यादा देर तक भागना बिल्कुल भी रिकमेंडेड नहीं होता, क्योंकि जब आप फ्लैट सरफेसेस पे अपने लेग्स को पुश करते हो तो उसका सारा फोर्स वो ऊपर नीज पर भेज देती है। फ्लैट सरफेस कभी भी किसी प्रेशर को एब्जॉर्ब नहीं करती है, तो जब सारा फोर्स आपकी नीज पर आ जाएगा तो उससे आपकी नीज हर्ट होंगी और इससे लॉन्ग टर्म में आपको इंजरी हो सकती है और शायद आप कभी भी जिम ना कर पाएं। इसीलिए ट्रेडमिल 10 से 12 मिनट से ज्यादा कभी ना करें, चाहे आपको कितना भी फैट लॉस करना हो। गाइस, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं ऐसे नॉलेजेबल वीडियोस आप लोगों के लिए लाता रहूंगा। तो नाउ लेट्स मूव ऑन। मिथ नंबर 3, ईटिंग लेस विल मेक यू थिन। अब ये बात भी सिर्फ आधी ही सच है, क्योंकि अगर आप खाना ही नहीं खाओगे तो ऑब्वियसली आप पतले हो ही जाओगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई भी इंसान हॉस्पिटल में एडमिट होता है किसी भी चीज़ के, जब वो अपने घर आता है तो वो वीक हो जाता है। हॉस्पिटल में उसे उतना ही खाना मिलता है जितना उसकी बॉडी को रिक्वायरमेंट हो। वो मन भर गया, पेट भर के खाना नहीं खा सकता, बहुत स्पेसिफिक अमाउंट में खाना दिया जाता है। और जब वो इंसान घर आ जाता है और अपने हिसाब से खाना शुरू करता है तो वो फिर अपने नॉर्मल स्टेट में आ जाता है। यही होता है जब आप खाना छोड़ देते हैं फैट लॉस के लिए। तो पहले तो आप पतले हो जाएंगे, लेकिन फिर जब आप फिर से अपनी बॉडी में कार्ब्स और फैट्स डालना शुरू करेंगे, चाहे वो थोड़ा सा अमाउंट हो, तो बॉडी उसको तुरंत अपटेक करेगी और उसका एब्जॉर्प्शन 90% से 100% तक हो सकता है। इसलिए अगर भूखे रहकर आप पतले हो भी गए तो उसका कोई फायदा नहीं है, क्योंकि जब आप वापस खाना शुरू करेंगे तो आप वापस उतने ही मोटे हो जाएंगे। सो ईटिंग लेस वोंट मेक यू थिन, इट विल मेक यू वीकर, बट रादर ईटिंग राइट विल मेक यू थिनर एंड हेल्दियर। अब यहाँ पर मेरी छोटी सी एक एडवाइस ये रही कि आप जो भी खाना खा रहे हैं और अगर आप फैट लॉस पर हैं तो अपनी डाइट में कार्ब्स और फैट्स कम रखें और रॉ वेजिटेबल्स यानी कि सैलेड ज़्यादा खाएं, क्योंकि उसमें फाइबर होता है और हमारी बॉडी को फाइबर ब्रेक डाउन करने में बहुत टाइम लगता है और बहुत एफर्ट लगता है, तो वो कैलोरी ज़्यादा बर्न करती है। मिथ नंबर 4, यू कैन बर्न फैट फ्रॉम ओनली वन पार्ट ऑफ योर बॉडी। तो ये बात आधी सच नहीं बल्कि पूरी गलत है। अगर आप YouTube पर या Google पर डालोगे हाउ टू बर्न बेली फैट या हाउ टू गेट अ जॉ लाइन, तो आपको ऐसे हजारों सर्च रिजल्ट्स मिल जाएंगे और ये सारे यूजलेस हैं। काफ़ी बड़े बड़े यूट्यूबर्स ने भी इस चीज़ पर वीडियो बनाई है, लेकिन वो सब पूरी तरह सच नहीं है। आप अपनी बॉडी के सिर्फ एक पार्ट से कभी भी सिर्फ फैट को बर्न नहीं कर सकते। जब भी आप फैट लॉस करते हैं तो आपकी बॉडी में से ओवरऑल फैट परसेंटेज कम होता है। सपोज अगर मैं फैट लॉस जर्नी पर होऊंगा तो सबसे पहले मेरे आर्म्स पतले होंगे, फिर मेरे लेग्स पतले होंगे, फिर कहीं जाके मेरा फेस पतला होगा, फिर कहीं जाके मेरा बेली पतला होगा।
और बेली और फेस लास्ट होते हैं जिनको की बॉडी हिट करती है फैट बर्न करने के लिए। इसलिए बेली फैट बर्न करना सबसे ज्यादा मुश्किल होता है क्योंकि उसका नंबर सबसे लास्ट में आता है। इसलिए यूट्यूब पर जितने भी वीडियोस हैं कि अगर आपको जॉ लाइन चाहिए तो आप ऐसे करें या फिर ऐसे करें या फिर ऐसे करें, ये सारे वीडियोस किसी भी काम के नहीं है क्योंकि ऐसा करने से आपके मुंह में ही दर्द हो जाएगा। तो प्लीज़ इन सब चीज़ों को कभी ना मानें। अगर आपको फैट बर्न करना है तो वो आपकी बॉडी से ओवरऑल जाएगा। कभी भी आप बॉडी के सिर्फ एक हिस्से से फैट बर्न नहीं कर सकते। ऐसी दुनिया में कोई एक्सरसाइज नहीं बनी, इवन कोई स्टेरॉइड भी नहीं बना जो आपकी बॉडी के सिर्फ एक हिस्से से फैट बर्न कर दे। तो मिथ नंबर 5, अब आती है बारी हमारे सबसे ज़्यादा मोस्ट कॉमन मिथ की। हमारे जिम ट्रेनर्स भी हमें यही बताते हैं, हमें यूट्यूब पर भी इसके ऊपर बहुत वीडियोस मिल जाएंगी, पर सारी नॉलेजेस आधी आधी हैं। एंड रिमेंबर, हाफ नॉलेज इज ऑलवेज हार्मफुल। और वो मिथ ये है कि कार्ब्स एंड फैट्स आर हार्मफुल फॉर यू। कार्ब्स एंड फैट्स आर नॉट गुड फॉर योर हेल्थ। यार देखो, पहली चीज तो ये कि कार्ब्स और फैट्स दोनों ही प्रोटीन की तरह ही मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं। अगर वो हमारी सेहत के लिए खराब होते तो हम उन्हें मैक्रोन्यूट्रिएंट्स ना कहते। और जहां तक बात है कार्ब्स और फैट्स की, देखो यार, अति या फिर एक्सेस किसी भी चीज की खराब होती है। अगर आप प्रोटीन भी ज्यादा ले लोगे तो वो भी आपकी किडनी को हिट करेगा। दैट्स व्हाई यू शुड नो द राइट अमाउंट विच इज राइट फॉर यू। तो अब बात करते हैं थोड़ी साइंस की कि कार्ब्स और फैट्स का एक्चुअल में हमारी बॉडी में क्या यूज होता है। जो भी हम खाना खाते हैं अगर उसमें कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं तो हमारी बॉडी उसको ग्लाइकोजन या फिर ग्लूकोज में ब्रेक डाउन करती है, जो कि अल्टीमेटली हमें डे टू डे काम में एनर्जी प्रोवाइड करता है। ये तो बात हुई कार्ब्स की। अब बात करते हैं फैट्स की। फैट्स हमारी बॉडी का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मैक्रोन्यूट्रिएंट होता है। अगर मैं इसके फायदे आपको गिनाने लगूं तो शायद वो खत्म भी ना हो। सबसे पहला फायदा है इंसुलेशन। हमारी बॉडी को एक टेम्परेचर मेंटेन करके रखना होता है, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था आपको। जो फैट्स होते हैं वो हमारी बॉडी में एक लेयर प्रोवाइड करते हैं कि हमारी बॉडी की हीट हमारी बॉडी के अंदर ही रहे, और वही फैट्स की लेयर हमें सडन टेम्परेचर चेंज से भी बचाती है। साथ ही प्रोटेक्शन, हमारे जितने भी ऑर्गन्स होते हैं उनके ऊपर फैट्स की लेयर होती है ताकि अगर कोई सडन इम्पैक्ट हमारे किसी भी ऑर्गन पे पड़े तो उसको डैमेज ना हो। तीसरा आता है एनर्जी। अगर हमारी बॉडी में कार्ब्स नहीं है तो हमारी बॉडी फैट से एनर्जी लेती है। और चौथा और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट यूज फैट का, विटामिन एब्जॉर्प्शन। विटामिन ए, डी, ई, के, सारे विटामिन हमारी बॉडी में तभी एब्जॉर्ब होंगे जब हमारी बॉडी में फैट्स होंगे ठीक से। इसलिए कार्ब्स और फैट्स भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर हम इन्हें नहीं खाएंगे तो हमारी बॉडी को बहुत एसेंशियल फंक्शंस पे फर्क पड़ेगा। अब लास्ट में मैं आप लोगों को बस एक टिप बताना चाहता हूँ जो कि फैट लॉस में मेरे भी काम आई थी और शायद आप लोगों के भी काम आए। अगर आप फैट लॉस की जर्नी पर हैं तो जो आपके फैट्स हैं वो पूरे दिन में आप इतने खाएं कि आपका जितना बॉडी वेट है डिवाइडेड बाय 4 इंटू ग्राम्स। यानी अगर मेरा बॉडी वेट 80 kgs है तो उसको डिवाइडेड बाय 4 यानी 20 और इंटू ग्राम्स यानी 20 ग्राम्स फैट्स मैं एक दिन में खा सकता हूँ। कार्बोहाइड्रेट्स की अगर बात करी जाए तो बॉडी वेट डिवाइडेड बाय 2 इंटू ग्राम्स यानी 40 ग्राम्स कार्बोहाइड्रेट्स मैं एक दिन में खा सकता हूँ। और अगर बात प्रोटीन की करी जाए तो बॉडी वेट मल्टीप्लाइड बाय 2 और 3 इंटू ग्राम्स यानी करीब 160 से 240 ग्राम तक प्रोटीन मुझे एक दिन में लेना है। और अगर मैं ये तीनों कंडीशंस फुलफिल कर लेता हूँ तो कोई नहीं रोक सकता मेरी बॉडी को फैट लॉस करने से। बस गाइस, आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, और आपके जितने भी दोस्तों को इस वीडियो की ज़रूरत हो उनको ये वीडियो शेयर कर देना, और सब्सक्राइब करना मत भूलना। और अगर इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हो तो ये मेरा हैंडल है। तो बस दैट्स इट। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।